दोस्तों, कैलाश पर्वत को दिव्य शक्तियों का स्थान माना जाता है क्योंकि इसे मान्यता प्राप्त है कि इस पर्वत पर देवताओं के निवास स्थान छिपी हुई है। शायद यही कारण है कि चीन कैलाश पर्वत के चोटी पर पहुंचना चाहता है और वो इस दुनिया को दिखाना चाहता है कैलाश पर्वत पर कोई देवी देवता नहीं है। ये सब फैलाई गई ह्यूमर्स है। इसीलिए चीनी वैज्ञानिक इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो कैलाश पर्वत पर तो यूं ही चढ़ जाएंगे और उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी। साल 1996 में जब कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था, जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक वैसे वैसे खतरनाक बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी। इतनी भयानक बर्फबारी जो भी उसके सामने आता वो उसका निस्तनाबूद कर देती। लेकिन फिर भी चीनी वैज्ञानिकों ने अपने हेलीकॉप्टर को पीछे नहीं किया। इतनी भयानक बर्फबारी में भी कहना पड़ेगा चीनी वैज्ञानिकों के अंदर दम तो था। वो दम कब तक बर्फबारी के आगे टिक पाएगा? चाइना की उन साइंटिस्टों की जिन्होंने साल 1996 में कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाने का सोचा, लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सत्य घटना है। तो आखिर क्या हुआ उन वैज्ञानिकों के साथ जब वो कैलाश पर्वत पर अपना हेलीकॉप्टर लेके गए? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिटेक्टिव सूरज यूट्यूब चैनल में। कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थल कहा जाता है। इस पवित्र पर्वत के किस्से खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि हर साल इस पर्वत पर कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो इंसानी आंखों को सिर्फ एक धोखा लगता है। आपने शायद कैलाश पर्वत की कई सारी वायरल वीडियोस भी देखी होंगी। तिब्बत पर स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ाई करने से प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने और उसका राज जानने की कोशिश की थी। चढ़ाई करने में जब चीन सफल नहीं हो पाए तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां जो हैरान करने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश तक नहीं की, ऐसा कहा जाता है। आखिर वो हैरान करने वाला नजारा क्या था, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए। 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी, मगर कोशिश भी नाकाम रही। वो कैलाश पर्वत के आसपास घूमता रहा, लेकिन वो कैलाश पर्वत के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति कैलाश पर्वत के नजदीक आने नहीं देना चाहती। लेकिन चीनी वैज्ञानिक वो तो ढीठ थे, वो कैलाश पर्वत की चोटी पर जाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। चीनी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक सुंदर नजारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते गए, उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कपा दिया। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पहुंचते ही कैलाश पर्वत पर मौसम अचानक बदलने लगे और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फबारी इतनी भयानक थी कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उनके रास्ते में आने लगे और हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही साथ वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर की इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा था। चीनी साइंटिस्टों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक जैसा लगने लगे। वो जैसे जैसे पर्वत की ओर आगे बढ़ते गए, जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, और उन वैज्ञानिकों का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। ये कहे कि उन्हें डर लगने लगा था और वापस आने का ख्याल मन में बार बार आने लगा। हालांकि इसके बावजूद वो किसी तरह पर्वत पर आगे बढ़ते जा रहे थे और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीले हवाओं के बीच उन्हें हेलीकॉप्टर में खतरे की बीप सुनाई देने लगी। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरण और रेडार ठीक से काम करना बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाली उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। इसके बाद तुरंत उन्हें अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कभी खुद कैलाश पर्वत पर
चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद चीन ने दुनिया के धुरंधर माउंटेनियर्स को कैलाश पर चढ़ाई करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद 4 पर्वतारोहियों की टीम ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुंचने की नीति बनाई। कहते हैं कि इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन, 2 रूसी माउंटेनियर्स थे। ये सारे प्रोफेशनल माउंटेनियर्स थे और ये कैलाश पर्वत पर काफी आगे तक गए और उन माउंटेनियर्स का एक हफ्ता कैलाश पर कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो लौटे तो उनका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थी, उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े बड़े हो गए थे, उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। वो अपने आप को बूढ़े फील करने लगे थे। ऐसे लग रहा था कि वो 7 दिन कई सालों में बदल चुका था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो अजीब अजीब से हरकतें करने लगे थे। उन चारों ने कुछ दिन बाद ही अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से माउंट कैलाश की रिसर्च शुरू की। बता दे, गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज वीडियो सामने आई है उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वैसे ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से दिख रहा था भगवान शिव किस तरह कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है। ये साक्षात ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हम जैसे लोग जो ना तो पवित्र आचरण के हैं और ना ही हमारे पास आध्यात्मिक जीवन शैली है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी किसी ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश ना की हो। सन 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। आपको बता दे, टीम माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने में सफल तो नहीं हो सकी, लेकिन जो उन्होंने वहां महसूस किया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर चढ़ाई करने का सीधा रास्ता खोज लिए थे और जैसे ही उस रास्ते पर वो आगे बढ़ते तो भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं रूस के एक माउंटेनियर ने बताया कि जब वो कैलाश के एकदम नजदीक पहुँचे उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। उनका हार्ट बीट इतना तेज चल रहा था कि उनके पास में खड़े शख्स को उनकी धड़कन की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनको घबराहट भी हुई और अंदर से आवाज आई कि उन्हें और आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भारी अनर्थ हो सकता है। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आते गए। उनका मन हल्का होता गया। इसी के साथ ही कैलाश में चढ़ाई करने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से नामुमकिन है। उस वैज्ञानिक, उस साइंटिस्ट ने बताया कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ का तो यह भी मानना है ये किसी पुराने मानव या किसी दिव्य शक्ति के जरिए बनाया गया है। कई लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी से बनी पिरामिड कहते हैं। इसके निर्माण को लेकर बातें यहाँ पर नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता ये भी है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले यहाँ एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रशियन महाद्वीप से टकराने के बाद ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के ठीक पास कुबेर की नगरी भी थी। यहाँ से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इस अद्भुत पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। वही कुछ और भी है, आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। इस विशालकाय हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का भी केंद्र है। इस पर्वत पर
दुनिया के 4 मुख्य धर्म यानी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरा रहस्य अलौकिक शक्ति का केंद्र है कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सेस मुंडी का मतलब है आकाशीय या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी का एक केंद्र है जहाँ 10 दिशाएं आपस में मिल जाती है। आप समझ सकते हैं जहाँ 10 दिशाएं आपस में मिलते हैं वो जगह कितना पावरफुल होगा। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर कई रिसर्च किए जा चुके हैं। वही अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और तो और उन शक्तियों के साथ संपर्क किया जा सकता है और वैज्ञानिक आज भी उन शक्तियों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।